पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वभूतांतरात्मा सर्वसर्वेश्वर भगवान श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से हमारे नाती चेले पौत्र आयुष्मान विनीत पिलानिया परिवार के द्वारा समायोजित अपनी श्री राम कथा श्रृंखला की 1413वीं कथा के तृतीय सत्र में समवेत सभी संत जन विद्वत जन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मैं मंगल शासन करता हूं। आप सबका मंगल हो। प्रेम से ताली बजा करो। तुम तो जैसे मच्छर भगते उसे बजाते हो यार। नेताओं के भाषण पर तो बहुत ताली बजाते हो, नेता कुछ नहीं देता। हम तो आपको अमृत पिला रहे हैं। आज मेरे ही शिष्य दीक्षित शिष्य और शिक्षित शिष्य आयुष्मान पश्चिम सिंगड़ा मठ के पीठाधिपति जगत गुरु रामानंदाचार्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य की एक कल्पना थी, परिकल्पना थी। बहुत अच्छा बालक है। मैंने ही इनको त्रिदंड दिया था पर साल कुंभ में। आओ चलो माला पहनो, चलो आओ इधर आओ। अच्छा लड़का है। अरे जल्दी हवा बाहर चला गया क्या? अच्छा अच्छा। तो एक परिकल्पना थी, संत जन आए और जगत गुरु जी कथा सुने। आइए चलते हैं। देखिए जितने साधन हैं, जब तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग और विज्ञान, सबका फल है केवल भगवान के चरण में प्रेम। और मैं संत जनों को विशेषकर कह रहा हूं कि देखो, यदि घर द्वार छोड़ने के बाद भी जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आया तो क्या लाभ बताओ? क्या लाभ? मुझे तो कोई लाभ नहीं दिखता। तुलसी जो पे राम सो नहीं साचलो स्नेह, मूड मुड़ाए बाद ही भाण भय तजगे। में लग जाएं वही प्रेम है। माँ की ममता, पिता की ममता, भाई बहन की ममता, पुत्र या पुत्री की ममता, पति या पत्नी की ममता, शरीर की ममता, धन की ममता, घर की ममता, मित्रों की ममता, परिवार की ममता, सब सिमट कर जब भगवान के चरण में आ जाए
जननी जनक। ठीक से ये बहुत अच्छे संतोष। जननी जनक बंधु सुतदारा। जननी जनक बंधु सुतदारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी। सब सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। मम पद मन बांधे बर डोरी। जननी जनक बंधु सुतदारा। क्या आनंद है। एक बार एक दृष्टिहीन से मैंने पूछा, दृष्टिबाधित से पूछा कि ये बताओ तुम इतना क्यों मर रहे हो। उसका क्या करूं गुरुजी, पैसा ही तो हमारी आंख है। हम कहने बिल्कुल गलत बात। और एक बात मैं आज खुलकर बताऊं, मनुष्य शरीर पाकर भी यदि जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आया तो जीने का कोई लाभ भी नहीं है। कितना भंडारा कर लो, कितने बड़े बड़े द्वाराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य बन जाओ, यदि भगवान के प्रेम में झूमने का सौभाग्य नहीं मिला तो सब दो कौड़ी का है। इसका कोई अर्थ नहीं, कोई नहीं। एते भये ते कहा तुलसी, एते भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। सोमशील प्रताप दिनेश से, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमशील गणेश से माने। सुख से मुनि सारद से बकता, चिर जीवन लोम सिते अधिकारे। कुछ हो जाए हरिचंद्र से दानी बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। एते भये ते कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। क्या होगा इससे बताओ, क्या करोगे यदि भगवान के प्रेम यार नहीं झूमे तो क्या लाभ है। क्यों घर द्वार छोड़ के आए हो बताओ। कोई लाभ नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है।
कोई लाभ नहीं है। एक गृहस्थ थे, अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं संन्यास ले लूं। तो पत्नी ने कहा घर छोड़ो जो घर छोड़े जो घर छूटे, तो तुम जाए हो कंत, और घर छोड़ो घर घर फिरो तो जन जाओ, तो तुम जन जाए हो कंत। घर छोड़े जो घर छूटे तो तुम जाओ तुरंत, घर छोड़ने पर ये कहीं न जाना पड़े तो तुरंत चले जाओ। ये घर छोड़ा 25 घर के भौरे बने तो क्या लाभ। मेरी प्रार्थना है, कलिकाल बहुत कठोर आ गया है। कठिन काल मल कोश, क्या बात है बेटा। धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस। राम ही भजहि ते चतुर नर। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हमने सब देख लिया, विद्या में भी देखा, पद में भी देखा। और जब भी वैदेही बल्लभ देव मुझे मिलने आते, वैदेही बल्लभ देवाचार्य, तब इनसे पूछिएगा। उस समय भी जब भी ये मुझे प्रणाम करने आते हैं तो मैं जब ही करता रहता हूं। और एक बात बताऊं, दयाराम दास जी मेरी कथा के बड़े रसिक हैं, सभी संत रसिक हैं, मेरे सब मित्र हैं, प्रेम करते हैं सब लोग मुझे। सामने तो प्रेम करते हैं, एकांत भरे गरियाते हूं, कोई अंतर नहीं पड़ता। सारे साधनों का फल है भगवान के चरण में प्रेम। प्रेम के बिना सब कुछ निरर्थक है। और एक बात पहले बता दूं, शुक्ल ध्यान से सुना चंद्रभानु रमन, प्रेम संसार में होता ही नहीं, ध्यान रखिए। प्रेम संसार में किसी संबंधी से नहीं होता। प्रेम वहीं होता जहां कोई स्वार्थ न हो। तो संसार में तो सभी से कोई न कोई स्वार्थ है। प्रेम केवल, प्रेम पात्र केवल परमात्मा है। प्रेम के पात्र केवल परमात्मा है। सुनहु भरत आहा, रघुबर मन माही। सुनहु भरत रघुबर मन माही। प्रेम पात्र तुम समको नाही। प्रेम पात्र है तुम सम को नाही। प्रेम पात्र तुम सम को नाही। जाना मरम नहात प्रयाग। जाना मरम नहात प्रयाग। मगन होई तुम्हारे अनुराग। मगन होत तुम्हारे अनुरागा। मगन होत तुम्हारे अनुरागा। भरद्वाज कहते हैं, पर राम जी के मन में तुम्हारे जैसा कोई प्रेम पात्र नहीं।
कैसे जाना गुरुदेव? प्रयाग में संकल्प पढ़ रहे थे पंडा लोग, प्रयाग में पंडा लोग संकल्प पढ़ रहे थे। पूरा संकल्प पढ़ते पढ़ते कहा श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रे कलयुगे तत्प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे पढ़ा। जब भरत खंडे पढ़ा, क्या पढ़ा विद्यार्थियों, क्या पढ़ा? भरत खंडे। जब भरत खंडे पढ़ा पंडाओं ने तो राम जी को भरत की याद आ गई और राघव जी फूट फूट के रोने लगे। ये है प्रेम। भगवान कह ही रहे हैं, वो तो कह रहे, भगवान को प्रेम की भूख रहती है। हाँ, मिठाई की भूख भगवान को नहीं होती। सूर सागर में सूरदास जी कहते, अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई दूर जो धन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए, जय जो हले सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर इसी हरियाणा में, दुर्योधन के घर आए भगवान। दुर्योधन ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। दुर्योधन की मेवे की थाली भगवान ने लात से ठुकरा दी और विदुरानी के यहां आए। विदुरानी के पास एक ही साड़ी थी, एक ही साड़ी, कुटिया में रहती थी। दुर्योधन के व्यवहार के कारण विदुर जी ने सब कुछ छोड़ दिया था। स्नान करके उस साड़ी को सुखवा रही थी, बिना वस्त्र की थी और भगवान को बुला रही थी। विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। बहनों याद रखो, क्या नाम बताया मैंने? सुलभा। विदुरानी जी भगवान को याद कर रही है, कहती हो माधव मुझे कब विधु बदन दिखाओगे, माधव मुझे कब विधु बदन दिखाओगे, माधव
दिखाओगे मुझे कब बिनु बदन दिखाओगे। प्रेम है गोद मेरी बैठकी प्रमोद भरे कान्हा कब माग माग साग पात खाओगे। माग माग साग पात खाओगे। कि प्रभु कहोगे कब गुरुवर प्रभु मुझका की कहोगे कब। सोनी कुटिया में कब आओगे। माधव मेरे सुनिए कुटिया में कब आओगे। माधव मुझे कब बिनु बदन दिखाओगे। माधव मुझे कब बिनु बदन दिखाओगे। मुझे कब बिनु बदन दिखाओगे। ये कह रहे हैं भगवान सुलभा जी कह रही हैं मुझे अपने चंद्रमुख को कब दिखलाओगे। भगवान आ गए भगवान और टटिया खटखटाया। काकी ए काकी मुझे भूख लगी है। आहा टटिया खटखटाया। प्रेम देखिए अब काकी को ये ध्यान नहीं रहा कि उन्हें साड़ी पहन लेनी चाहिए। साड़ी सूख रही है। कन्हैया जी का नाम सुना तुरंत काकी टटिया खोल के दौड़ पड़ी। देवताओं ने कहा पगली साड़ी नहीं पहनू काहे बताओ। जब बछड़ा चिल्लाता है तो क्या गाय कोई साड़ी पहन के उसके पास आती है। आहा कन्हैया जी मेरे बालक है वहां वस्त्र की क्या आवश्यकता। कन्हैया जी ने देखा कि काके कोई वस्त्र नहीं धारण किए हैं। तुरंत भगवान ने काकी के शरीर पर अपना पीतांबर डाल दिया। पीतांबर डाल दिया। ताली बजाकर सम्मान कीजिए। पीतांबर डाल दिया। ठीक इधर वाले तो नहीं बजाते हैं बहुत बदमाश है। मंच वाले नहीं बजाते ताली। ताली काकी भगवान ने पीतांबर डाल दिया काकी के सिर पर। प्रेम पयो निधि में सुलभाने मनोनिज माजिक वस्त्र डुबाए। केशव ने करुणा करके उन्हें भक्ति सुपीत दुकूल उड़ाए। भूमि परी लकुटी सती नहीं जागती वो बहु भांति जगाए। दुर्लभ जो मुनि मानस को सुलभा के घरे सुलभे बने आए। तुम लोग सोचते होंगे देखने वाले सब सोच रहे होंगे मेरा चेहरा देख भी रहे हैं तो जगत गुरु जी क्या आपको मिला।
इतने प्रेम, इतना आनंद। हाँ, मुझे मिला, कान खोल के सुन लो। तुमको दिखे चाहे न दिखे, पर जब मैं भगवान की कथा करता हूं तो मुझे भगवान दिखते ही दिखते हैं। कुछ लाओ, तुमको मत दिखे, मैं मुझसे क्या लेने देना है? तुम तो चश्मा लगाते रहते हो। कथा का सबसे बड़ा फल यही है, कथा में भगवान दिखते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बह नीरा। गद गद गिरा नयन बह नीरा। गद गद गिरा नयन बह नीरा। यही तो जीवन की धन्यता है। फिर कह रहा हूं, जीवन की धन्यता केवल भगवान के प्रेम से है। कितने भी रूपवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, मठ मंदिर ले लो, सब कुछ हो जाए, पर जीवन में जब राम प्रेम नहीं आया, सब दो कौड़ी का है, कोई कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे कुछ नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। शरीर छूटने पर कुछ भी साथ नहीं जाएगा तुम्हारा। सब बैंक बैलेंस यहीं रह जाएंगे, मठ मंदिर यहीं रह जाएगा। यार, चेले भंडारे करेंगे कि नहीं करेंगे भगवान ही जाने। यदि साथ जाएगा तो केवल भगवान का भजन जाएगा, और भगवान का भजन, भगवान के भजन का ही नाम है प्रेम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बात बताओ, जितने जीव हैं सब कोई न कोई मनोरथ करते हैं, पर सबके मनोरथ सिद्ध होंगे कि नहीं ये नहीं पता है। विश्वास प्रगटे भगवान। विश्वास प्रगटे भगवान। प्रकट हो गए। हम कह चुके हैं कि ज्ञान जीव को परमात्मा से, ज्ञान जीव से परमात्मा को निकट कर देता है, पर प्रेम तो जीव के समक्ष परमात्मा को प्रकट कर देता है। अग जगमय
सब रहित विरागी। राग जगमय सब रहित विराग। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। अग जगमय सब रहित विरागी। अग जगमय सब रहित विरागी। ये देखिए, विश्वास प्रगटे भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। रामवीर जी का माइक और ठीक रखो, जिससे मेरा उनका स्वर मुझे सुनाई पड़े। विश्वास प्रकट हो गया भगवान। कर नील सरर है नीलमणि। नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि शतकाम। लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि शतकाम। प्रकट हो गए भगवान। अब भगवान को देखकर मनुष्य शत्रुपा के में एक और मनोरथ जगा। भगवान श्री सीताराम जी को जब निहारा, इनके मन में वात्सल्य आ गया। कहे इतने सुंदर भगवान, इनको गोद में ले लेते तो कितना आनंद आता। हमारी अवधी भाषा में हम गोद को कोरवा कोरा कहते हैं। कोरा गोद में ले ले। कहने लगे क्या करें संतोष, ये मनु शत्रुपा के मन में आया, इनको गोद में ले ले। असमन होत उठाई ले करवा। असमन होत उठाए ले कोरवा। असमन होत उठाए ले कोरवा। उठाई ले कोरवा, लगाई ले हियरवा। श्याम सुभग तनु। सुंदर विश्व विलोचन चोरवा। नख शिखर रुचिर विभूषण भूषित। नख शिखर रुचिर विभूषण भूषित। जिम घन निरखी नचत मन मोरवा। असमन उठाए ले
तिलक विधु बदन कमल त्रिग मुकुट तिलक विधु बदन कमल मुकुट तिलक विधु बदन कमल त्रिग विधु बदन कमल त्रिग। अरे मृदु मुस्कात मृदु मुस्कात मनोहर किशोरवा मृदु मुस्कात मनोहर किशोरवा। असमन होत उठाए ले अरे मृदु मुस्कात मनोहर किशोरवा मृदु मुस्कात मनोहर किशोरवा। असमन होत उठाए ले राम भद्राचार्य आहा राम भद्राचार्य यह झांकी निहारत झांकी निहारत राम भद्राचार्य झांकी निहारत राम भद्राचार्य यह झांकी निहारत। अरे रामचंद्र मुख चंद्र चक्रवा रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा। असमन होत उठाए ले कोरवा। असमन होत उठाए ले कोरवा। उठाए ले कोरवा। लगाए हुनरवा। असमन होत उठाए ले कोरवा। असमन होत। आहा, मनु जी के मन में आया कि इनको गोद में ले ले। शत्रुपा जी के मन में आया कि इनको गोद में ले ले। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें ही कृपा करिए। आहा, ये सूत्र कंठस्थ रखिए कि प्रेमी की प्रेम भक्त की प्रत्येक इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। इतना ध्यान रखिए, भगवान ने किसी की इच्छा को पूर्ण करने की ठेकेदारी नहीं ली है, ठेका नहीं लिया है। प्रेमी की इच्छा को पूर्ण करने का ठेका लिया, पूर्ण करेंगे। प्रेमी जो इच्छा करेगा, भगवत भक्त जो पूर्ण भगवान। अब इनका मन है कि गोद में ले लूं, तो भगवान का ठीक है। यदि गोद में लेने का मन है तो मैं आपका बेटा बन जाता हूं। और भगवान सप्तम मनवंतर में दशरथ जी की यज्ञ की पश्चात कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ में आए और बेटा बन गए कि नहीं बन गए? बन गए, प्रकट हुए। क्योंकि अग जगमय सब रहित विरागी
प्रगटई जिमि आगी। प्रभु प्रगटे जिमि आगी। एक बात बताऊं, नोट कर लो, आज बहुत वास्तव में बहुत तरंग में हूं, आज बहुत अंतरंग तरंग में हूं। यह वक्तव्य करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा मित्र। करोड़ों रुपए खर्च कर दो मां विनीत बाबू, फिर भी नहीं मिलेगा। और मैं रुपए से आया भी नहीं हूं। क्या करता? जब राघव जी मिल गए तो जाओ, जिसको लेना हो ले जाओ रुपया। हम क्या करेंगे लेकर? हमनी के धन एक राघव के चरण बा, बस। क्यों क्यों भाई? अरे मैंने सौंप दई। जरा मस्ती में गाते हैं यार, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, हम क्या करें? मैंने सौंप दई, रामवीर जी मस्ती में। मैंने सौंप दई जीवन की डोर राघव जी के चरण में। मैंने सौंप दई जीवन की डोर राघव जी के चरण। मैंने सौंप दई, दीदी नहीं, मैंने सौंप दई जीवन की डोर राघव जी के चरण। मैंने सौंप दई जीवन की डोर राघव जी के चरण। ओहो लोक पर लोक हूँ की चिंता छोड़ा, लोक हूँ चिंता छोड़ी लोक पर लोक हूँ चिंता छोड़ी। राघव जी के चरणों में प्रीति मैंने जोड़ी। राघव जी के चरणों में प्रीति मैंने जोड़ी। मैंने मैंने छोड़ दे। मैंने छोड़ दियो बंधन सब, हो मैंने छोड़ दिया बंधन सब वो। मैंने सौंप दई, मैंने सौंप दई जीवन की डोर। मैंने छोड़ दिया बंधन सब वो राघव जी के चरण में। ओ मैंने छोड़ दिया बंधन सब मैंने सौंप दई जीवन की डोर राघव रात दिन के रात दिन राघव का, रात दिन राघव का बाल रूप देखूं। रात दिन राघव का बाल रूप देखूं। जीवन के वैभव तृण समलेखूं। जीवन के वैभव तृण समलेखूं। मन में उमग रहा, मन तो ले रहा, मन में ले रहा सागर हिला। मन में ले रहा
सागर राघव के चरण में मन सौंप बंधन कठोर राघव जी के चरण में मैंने तोड़ दिया बंधन अर्थ धर्म काम मोक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मैंने छोड़े अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मैंने छोड़े अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मैंने छोड़े राघव के चरणों में राघव के चरणों में नेक नेह जोड़ राघव के चरणों में नेक नेह जोड़ अब तो रम रहे राघव सब अब तो रम रहे राम सब राघव जी के चरण अब तो रम रहे राम सब मन सौंप दई जीवन हो लोक पर लोक की चिंता मैंने छोड़ी लोक पर लोक की चिंता मैंने छोड़ी राघव के चरणों में मंज प्रीति जोड़ी राघव के चरणों में मैंने तोड़ दिया बंधन कठोर राघव जी के चरण में मैंने तोड़ दिया मन सौंप दई जीवन की अरे ताली वहां मत जाओ और झूके ये गीत इतना प्रिय है कि मुझे स्वयं नाचने का मन हो रहा पर कैसे करूं आहा आहा राम भद्राचार्य को राम भद्राचार्य को राम भद्राचार्य को जगत वालों छोड़ राम भद्राचार्य को जगत वालों छोड़ो राम भद्राचार्य को जगत वालों छोड़ राम भद्राचार्य को जगत वालों छोड़ो गिरिधर से जग वालों नेह नाता तोड़ो गिरिधर से जग राम भद्राचार्य को जगत वालों छोड़ राम भद्राचार्य को जगत वालों छोड़ो गिरिधर से जग वालों ने नाता तोड़ मैं तो बन गया मैं
तो बना रामचंद्र का चक, मैं तो बना रामचंद्र का चक, राघव झुके चरण में। मैं तो बना रामचंद्र का चक, राघव झुके चरणन में। मैं तो बना रामचंद्र का चक, पहले भी बल्लभाचार्य छोड़ो राम भद्राचार्य को, जगत वालों छोड़ो राम भद्राचार्य को, जगत वालों छोड़ो, गिरिधर से जग वालों नेह नाता तोड़ो। मैं तो बना रामचंद्र का चक, राघव झुके राघव झुके चरण में। मैं तो बना राम, मन सौंप दई जीवन के, राघव झुके राघव सरकार की। देखो भाई, प्रेम की यही परिभाषा है, प्रेम की यही परिभाषा है। ज्ञानी पागल नहीं होता, ज्ञानी ज्ञान पाकर चुप हो जाता है, और प्रेमी प्रेम पाकर मुखर हो जाता है। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। इतावता फिर यही वाक्य लिख लो, अपने यहां नोट कर लो। जीव की इच्छाएं अनंत हैं, उनको कोई नहीं पूर्ण करता, और भगवान तो नहीं ही पूर्ण करते। बलि चाहा आकाश को भेज दीन पाता, परंतु प्रेम प्रेमी भक्त की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिसको भगवान न पूर्ण करे। वो पूर्ण करते ही। पहली बात तो प्रेमी भक्त कोई इच्छा करता ही नहीं। प्रेमी भक्त संसार की कोई इच्छा नहीं करता। लोग मेरे संबंध में कहते, कुछ लोग बहुत अपलाप करते हैं। अब कितना किया, किसी की कुंडली मुझे नहीं कहनी है, पर खुल कर कह रहा हूं मैं, चाहे यह वाक्य विरक्ति सुन ले या गृहस्थ, सबको सबके सामने खुल कर कह रहा हूं। तुम ले जाओ अपनी आंखें, जो करना हो करो, मुझे किसी जन्म में आंख नहीं चाहिए। मैंने अपनी इच्छा से आंखें बंद की हैं, तुम्हारी इच्छा से नहीं, क्योंकि संसार देखने की योग्य ही नहीं है। तो क्या करूं? क्या ले जाओ तुम अपनी आंखें, ले जाओ। और तुमने क्या किया जो मैंने नहीं किया हो? यदि इतिहास पूछेगा तो उत्तर दोगे? तुमने कौन ऐसा काम किया है जो मैंने नहीं किया है? और मैंने जो किया तुम कर सकोगे क्या? अब तक मैंने 375 पुस्तकें लिखी, सोचो आप, एक दो नहीं। संस्कृत में नए 4 काव्य दिए मैंने, महाकाव्य, सब राघव जी की कृपा से, अपने मन से नहीं। इन आंखों का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि इन आंखों से, ये तुम्हारी वाली जो आंखें हैं ना, इनसे राघव जी नहीं दिखते। राघव जी तो मन की आंखों से दिखते हैं यार।
मन किया। इतावता आज दशरथ कौशल्य मनु शत्रुपा की इच्छा जगी, असमन होत उठाए ले करवा, असमन उठाए ले करवा, सो तुम जानहु अंतर्जामी, तो तुम जानो अंतर्यामी, अरे पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, असमन होत उठाए ले असमन होत उठाए ले। एक बात बहुत ध्यान देने की है, ज्ञानी के जीवन में वासना कभी न कभी जग जाती है। विश्वामित्र के मन में जग गई, पूरा ज्ञान धरा रह गया। मैंने कहा कि एक पायल की झनकार में सारे ज्ञान की ऐसी तैसी हो गई। पर प्रेमी के मन में कभी वासना आती ही नहीं। क्या कहा मैंने? प्रेमी के जीवन में कभी वासना आती ही नहीं। सुंदर कांड के 49वें दोहे की, सुंदर कांड के 49वें दोहे की 6ठी पंक्ति पढ़िए। विभीषण क्या कहते हैं? उरकछु प्रथम वासना रही, उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित प्रभु पद कृष्ण कहते हैं कि मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पहले मेरे मन में कुछ वासना थी, पर आपके चरणों में जब प्रेम आया, इस प्रेम की गंगा में वो गटर बह गया। वासना का गटर भगवत प्रेम की गंगा में बह गया यार। इतावता अब देखिए ना, हनुमान जी भी ज्ञानी है, नारद जी भी ज्ञानी है। नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, और हनुमान जी के लिए कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पर हनुमान जी ज्ञानी कम है, प्रेमी अधिक है। एक ही विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी जी को देखकर नारद जी मोहित हो गए, वासना जग गई, विवाह करने का मन कह लिया। कहा जब तक कुछ न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही विश्व मोहिनी जब सीता जी बन के आई लंका में, नारद जी ने जब देखा तो देखकर नारद जी के मन में वासना नहीं जगी, उपासना जगी। देख मन ही मन कीन प्रणामा, मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे बीती गई निसजामा, बैठे बीती गई निसजामा।
नारद जी तो बेचारे बानर की भांति कामांध हो गए। भगवान ने बानर का मुख दे दिया। यहाँ बानर रूप वाला व्यक्ति भी हनुमान जी, बानर शरीर में रहकर भी हनुमान जी राम जी के, हम सीता जी के प्रति जब मातृभाव बनाए, हनुमान के चलो तुमको मैं मनुष्य बना रहा हूं। हनुमान आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। यह प्रेम की गरिमा। क्या जीवन में प्रेम आ जाए? असमन हो तो उठा लो कुरवा, गोद में ले लो। तो दोनों की इच्छा पूर्ण कर दी। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनी किसी। भो धूसर धूरी भरे तनु आए, और भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तन आए, धूसर धूरी भरे तन आए, धूसर धूरी भरे तन आए। अरे भूपति बिहसी गोद बैठाए, असमन होत उठाई ले कुरवा, असमन हो, असमन होत उठाई ले कुरवा। असमन देखो, परमात्मा को चक्रवर्ती जी गोद में उठा लिए। अरे इतने भारी परमात्मा, और जिसके रोम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, जिसकी एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, चक्रवर्ती जी उसको गोद में उठा रहे हैं। हाँ, श्रुति कहती है अणोरणीयान महतो महीयान, आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम, तमक क्रतु पश्यति बीत शोको, धातु प्रसादान महिमानमात्मन। ज्ञानी के लिए भगवान महान से महान है, प्रेम के लिए छोटे से भी छोटे, इतने छोटे हो गए कि चक्रवर्ती जी ने गोद में उठा लिया। धूसर धूरी भरे तन आए, धूसर धूरी भरे तन आए। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। असमन होत उठाई ले कुरवा, असमन हो। अब कौशल्या जी के मन में, मैं गोद मिलूं इनको, असमन होत उठाई ले करे। भगवान का ठीक है माँ, शत्रुपाप कौशल्या बनिए, बनी कौशल्या। और गोस्वामी जी ने कहा जय हो। बालकांड के 199वें दोहे में व्यापक ब्रह्म निरंजन, अरे निर्गुण विगत विनोद,
प्रेम भगति बस अरे कौशल्या के। कौशल्या जी गोद में आ गए। 6 विशेषताएं भगवान ने छोड़ी। कौशल्या के गोद, यहां 6 अक्षर हैं, गिन के देखो। कौशल्या के गोद कितने हो गए? 6 अक्षर। 6 व्यापक थे, छोड़ दिया, व्यापक से व्याप्य बन गए। कौशल्या के ब्रह्म थे, बालक बन गए। कौशल्या के निरंजन थे, अंजन लगा लिया। कौशल्या के निरंजन से सांजन, निर्गुण से सगुण, निर्गुण कौशल्या के। विगत विनोद से विनोद, कौशल्या के गो। आज थे जन्म ले लिया, कौशल्या के। क्यों सा? क्योंकि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। 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 सब कर फल सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिन को न पावई क्षेमा। को पावै क्षेमा। बिनु को न पावै क्षेमा। कहीं बिन को न पावै क्षेमा। केवल 5 मिनट मुझे और चाहिए, 5 मिनट चाहिए। हमने घड़ी देख, घबराई मत, मैंने घड़ी देख ली है। देखिए, प्रेम की 6 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं? 6। नारद भक्ति सूत्र की 51वें सूत्र में कहा गया, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपंच। प्रेम की 6 विशेषताएं। प्रेम में कोई गुण नहीं होता। ज्ञान में तो सत्वगुण होता है, प्रेम में नहीं। यच्च समुदय कैकम त्यागे शक्तमहे तुकम तज्ज्ञानम सात्विकम प्रोक्तम। तो ज्ञान में सत्वगुण होता पर प्रेम में नहीं। प्रेम में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों नहीं होते। गुण रहितम प्रेम गुणातीत होता। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। प्रेम निरंतर बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम को कोई तोड़ नहीं पाता। ज्ञान तो कभी कभी टूट जाता, प्रेम नहीं। अविच्छिन्नम
सूक्ष्मतरम, ज्ञान सूक्ष्म होता है पर प्रेम उससे सूक्ष्म होता है। अनुभव रूपंच, प्रेम का अनुभव होता है, प्रेम को कोई कह नहीं पाता। ये प्रेम की 6 विशेषताएं होती हैं। आज गुण रहितम के आधार पर भगवान ने व्यापकता छोड़ी, कामना रहितम के आधार पर भगवान बालक बने, प्रतिक्षण वर्धमानम के आधार पर भगवान निरंजन से सांजन बने, अविच्छिन्नम के आधार पर निर्गुण से सगुण बने, सूक्ष्मतम के आधार पर भगवान ने विनोद रहित होकर भी विनोद किया, किल कहकर बाल विनोद करें, और अजन्मा होकर भी प्रेम बस जन्म लेकर भगवान ने कौशल्या की गोद में आकर अनुभव करा दिया प्रेम का। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। बहुत प्यारे हैं भगवान। चलो यार एक गीत गा लेते हैं। क्या करूं, तुम लोगों को देखकर मुझे सुनाने का बहुत मन होता है, पर बहुत लोग चले जाते हैं तो फिर मैं कहता हूं चलो अब बंद कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ तो झूमने का मन होता है। सारी रात यदि श्रोता बैठा रहे तो मैं झूम झूम कर सुनाऊं, क्या यही तो जीवन का फल है। क्या विनीत पिलानिया से 4-6 करोड़ लेने में आया हूं क्या? सब चकाचक है। हमारे राघव इतने समर्थ हैं, इतने समर्थ। एक गीत गा लेते हैं फिर चलते हैं। राम जी कौशल्या जी की गोद में है। कौशल्या की गोद आज सोए रघुनंदन लाला, कौशल्या की गोद आज सोए रघुनंदन लाला, रे रुचिर रुचिर सोहे मधुर मधुर सोहे, रुचिर रुचिर सोहे मधुर मधुर सोहे, नूपुर मुखर कल सोहे रघुनंदन लाला, नूपुर मुखर कल सोहे रघुनंदन लाला, कौशल्या की गोद आज सोहे रघुनंदन लाला, अरे ललित कुटिल अलक सोहे, ललित तिलक सोहे, कुटिल अलक सोहे ललित तिलक सोहे, पलक फलक अति सोहे रघुनंदन लाला, कौशल्या की गोद आज सोहे मंद मुस्कान सोहे धरे धनु बाण सोहे, मंद मुस्कान सोहे धर धनु बाण सोहे, तो तरी कलान कल सोहे रघुनंदन लाला, तो
विश्राम लेते हैं, झूमते रहिए, ध्यान करिए। कौशल्या जी की गोद में राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। कल राघव जी के सेवा में जब आप आएंगे तो कौशल्या की गोद में राघव जी के दर्शन में आपको करवा दूंगा, आनंद आ जाएगा आपको। आपका मंगल हो अधिक, तरंग में रहिए, सबका मंगल हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीतावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे यहाँ पुस्तकें मेरी हैं, सब लीजिए। श्री सीताराम भगवान की जय हो। बहुत सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं, हिमाय नाम नहीं रहेगा इनका। इनका नाम अब राघव ही होगा। राघव लो। शंकरदास जी महाराज आए, ये दंडवत कर रहे हैं। आओ, बहुत प्रिय है मुझे गौरी शंकर दास। ये प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हो? नमो राघव आए, मंगल हो। वो सब ठीक है। फिर ईश्वरदास जी आए हुए, सनत कुमार शरण जी आए हैं, हाँ। समरिया जी, चार संप्रदाय श्री। हाँ हाँ, सब मिल के सब आनंद हो रहा है। ये समरिया जी महाराज जी दंडवत। जय हो। चार संप्रदाय श्री महान। महाराज जी 1 मिनट पहले संतोष हो जाए। महाराज जी 1 मिनट रुकिए। सनत कुमार शरण जी चतुर्थ बोलिए जय जय श्री राम। अपने यथास्थान बैठे रहिए और मैं निवेदन कर रहा हूँ अनंत विभूषित श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से हमारे मध्य में हैं। वे अपना वक्तव्य देंगे, हमें आशीर्वचन देंगे। 1 मिनट जरा धैर्य से बैठिएगा, बोलिएगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी बीच में महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री सनत कुमार दास जी महाराज वृंदावन से, महामंडलेश्वर श्री गिरीश दास जी महाराज अयोध्या से, महामंडलेश्वर श्री सांवरिया बाबा जी श्री चतुर संप्रदाय जी, वे हमारे मंच पर हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद के उपक्रम में हैं। आरती के लिए आप सभी लोग धैर्य से रहिए। जय जय श्री सीताराम। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, चरण कमलों में निवेदन कर रहा हूं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हमारे पूज्य श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज से कि वे मंच पर आएं और अपने वक्तव्य से हम सभी को आशीर्वचन दें और हमें कृतार्थ करें। पहले बोलने तो गौरी शंकर जी। गौरी शंकर दास इदानीं संभाषते। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। ये हरियाणा की आवाज नहीं है, हरियाणा की आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। बोले वीर बजरंग की। जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की। श्री राम कथा महोत्सव की। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरण बुद्धे। अनंत बलो श्री हनुमान जी महाराज। अकारण करुणा बड़वाले राम राघवेंद्र सर्व का सरकार। व्यासपीठ पर विद्यमान युग तुलसी के रूप में तुलसी पीठाधीश्वर सुनाम धन्य हमारे अग्रज, हमारे मालिक पूज्य श्री महाराज जी। अपने अग्रज का हम लोग नाम नहीं लेते हैं,
जो जगत गुरु के पद को शोभित कर रहे हैं, दूसरे जगत गुरु परम पूज्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज एक ज्ञानदास और जी सेवा में रहते हैं, प्रणाम कर। इस कथा के आयोजक, इस कथा के आयोजक और नौजवान होनहार विनीत जी और इस मंच पर विद्यमान पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर संगीत की सांवरिया जी, पूज्य श्री शरद कुमार शरण जी, पूज्य श्री अजीत दास जी, पूज्य श्री महामंडलेश्वर गिरीश दास जी एवं पूज्य संत चरण, ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हरियाणा की पावन धरा पर स्थित नारौल में पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से और पूज्य जगत गुरु वैदेही वल्लभ द्वाराचार्य जी महाराज के संयोजन में एक भव्य दिव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है। पूज्य महाराज श्री आपके सीचों में निवेदन करना चाहता हूं कि ये भारत सनातन का भारत है, ये भारत आज का सनातन धर्मावलंबियों का भारत है। पूज्य महाराज श्री आपके सीचों में निवेदन करना चाहता हूं कि सनातन आज अपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इस देश को सनातन की सरकार है, सनातन के हमारी बात सुनने वाला गद्दी पर आसीन है। मैं यहां आकर अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रिय अनुज जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी जो आज सब संतों के आशीर्वाद से समाज से जुड़ करके पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके आज एक एक नए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ के भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पूज्य महाराज श्री की कथा सुनने आए हैं, परम पूज्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए, तो यहाँ से एक संकल्प लेकर जाइए कि गौ माता की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जी जान तन मन धन सब चीज से अर्पित रहेंगे। और पूज्य महाराज श्री, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कण कण शंकर है। और पूज्य महाराज श्री, मैं भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने मन में एक ही बात रखें कि मेरी अस्थियां जिस दिन विसर्जित होंगी और कान लाकर जो सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु भगवान की, जगत गुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज की, जगत गुरु परम पूज्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज की। जय श्री राम। आज गौरी शंकर दास जी को सुनकर मेरी युवावस्था फिर लौट आई। मैं आपको वचन दे रहा हूं, गौरी शंकर दास जी, मैं आपको वचन देता हूं, 3 कार्यों के लिए आपको वचन दे रहा हूं, वही होगा। मेरे जब ये रामानंदाचार्य का छत्र जब तक रहेगा